हेलो। हाँ बच्चा लोग, तो आज मैं आपको संवहन ऊतक तंत्र यानी कि वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम के बारे में बताऊंगा। आपको ये बात आप जानते होंगे कि प्रत्येक पौधे के अंदर कुछ कवकों को छोड़ करके प्रत्येक पौधे के अंदर वैस्कुलर टिश्यूज पाए जाते हैं और वैस्कुलर बंडल का जो निर्माण होता है वो जाइलम और फ्लोएम के संयुक्त रूप से होता है। तो जैसे मैंने लिखा है संवहन ऊतक तंत्र यानी वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, जाइलम तथा फ्लोएम जटिल ऊतक वैस्कुलर बंडल बनाते हैं और वैस्कुलर बंडल वैस्कुलर सिस्टम का निर्माण करते हैं। वैस्कुलर बंडल जो है वैस्कुलर सिस्टम का निर्माण करते हैं। वैस्कुलर बंडल में पित्त, रश्मि और पित्त जैसे मज्जा कहते हैं और पेरिसाइकल तथा एंडोडर्मिस मिलकर के स्टील बनाते हैं, रंभ जिसे कहते हैं। आगे लिखा है कि रूट तथा स्टेम की एक्सिस का मध्य संवहनीय भाग स्टील कहलाता है। अब जाइलम तथा फ्लोएम की स्थिति के आधार पर वैस्कुलर बंडल निम्न प्रकार के होते हैं। अब इनमें सीखिए आप ध्यान से। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जो ऊतक होते हैं दो प्रकार के ऊतक हैं, एक जटिल ऊतक कहलाते हैं और एक सिंपल सरल ऊतक कहलाते हैं। और एक होते हैं विभाज्य ऊतक जिनके अंदर विभाजन की क्षमता होती है, वो विभाजित होते हैं और पुनर्विभेदन की भी क्षमता, उन्हें विभाजन होने के बाद जो नई कोशिकाएं बनती हैं उनमें पुनः विभाजन की क्षमता भी होती है और किसी में विभाजन क्षमता बंद हो जाती है। तो इसी प्रकार से ये जटिल ऊतक हैं। तो इसमें हमने कहा कि जाइलम तथा फ्लोएम की स्थिति के आधार पर वैस्कुलर बंडल निम्न प्रकार के होते हैं। तो निम्न प्रकार में नंबर 1 कहलाता है कॉन्जाइंट वैस्कुलर बंडल, दूसरा नंबर कहलाता है कॉन्सेंट्रिक वैस्कुलर बंडल और एक रेडियल वैस्कुलर बंडल होते हैं। तो कॉन्जाइंट वैस्कुलर बंडल में दो भाग होते हैं, एक कहलाता है कोलेटरल वैस्कुलर बंडल और दूसरा कहलाता है बाई कोलेटरल वैस्कुलर बंडल। अब इनमें जो भाग हैं उनमें आपको ध्यान केंद्रित करना है कि केवल जाइलम के और फ्लोएम की स्थिति के आधार पर इन वैस्कुलर बंडल के प्रकार हैं। तो जाइलम और फ्लोएम वर्ड को आप ध्यान रखेंगे। तो कॉन्जाइंट वैस्कुलर बंडल में पहला है कोलेटरल वैस्कुलर बंडल और वैस्कुलर बंडल कोलेटरल में दो भाग होते हैं, एक कहलाता है क्लोज्ड और दूसरा कहलाता है ओपन वैस्कुलर बंडल। कौन सा कहलाता है? ओपन। पहला क्लोज वैस्कुलर बंडल में देखिए फ्लोएम को और जाइलम दोनों अलग अलग हैं। नीचे की ओर केंद्र की ओर यहाँ जाइलम दिख रहा है और परिधि की ओर फ्लोएम है। अगर मैं इसको ऐसे गोला बना दूँ तो ऐसा वैस्कुलर बंडल जिसके जाइलम और फ्लोएम के मध्य में कैम्बियम ना हो क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल कहलाता है। दूसरा वैस्कुलर बंडल ओपन कहलाता है जिसमें फ्लोएम और जाइलम के मध्य में कैम्बियम रहता है। ये कैम्बियम है। तो ये ऐसे वैस्कुलर बंडल ओपन वैस्कुलर बंडल कहलाते हैं। अगला आता है बाई कोलेटरल वैस्कुलर बंडल। बाई कोलेटरल वैस्कुलर बंडल के अंदर बाहर की ओर एक फ्लोएम होता है और एक अंदर की ओर फ्लोएम होता है। बाहर की ओर के फ्लोएम को हम आउटर फ्लोएम कहते हैं और अंदर की ओर रहने वाले फ्लोएम को हम इनर फ्लोएम कहते हैं। इसके मध्य में जाइलम होता है। जाइलम और आउटर फ्लोएम के मध्य में आउटर कैम्बियम पाया जाता है और जाइलम और इनर फ्लोएम के मध्य में इनर कैम्बियम पाया जाता है। इस प्रकार के वैस्कुलर बंडल बाई कोलेटरल वैस्कुलर बंडल कहलाते हैं। समझ गए आप? वैस्कुलर बाई कोलेटरल वैस्कुलर बंडल यानी कि दोनों ओर से इनको आउटर और इनर फ्लोएम घेरे हुआ है और आउटर कैम्बियम और इनर कैम्बियम। इसके बाद आता है कॉन्सेंट्रिक वैस्कुलर बंडल। कॉन्सेंट्रिक वैस्कुलर बंडल के अंदर ये दो प्रकार के होते हैं, एम्फीवेसल वैस्कुलर बंडल
और एम्फीक्राइवल वैस्कुलर बंडल। एम्फी वैस्कुलर बंडल में फ्लोएम मध्य में होता है, केंद्र की ओर होता है, और बंडल के चारों ओर जाइलम फ्लोएम को घेरे हुए रहता है। तो इस प्रकार का वैस्कुलर बंडल एम्फीवेसल वैस्कुलर बंडल कहलाता है। दूसरा कॉन्सेंट्रिक वैस्कुलर बंडल में एम्फीक्राइवल वैस्कुलर बंडल होता है, और एम्फीक्राइवल वैस्कुलर बंडल में फ्लोएम जाइलम को चारों ओर से घिरे रहता है। फ्लोएम जो है जाइलम को चारों तरफ से, चारों ओर से घिरे रहता है, मध्य में जाइलम रहता है। तो ये कहलाता है एम्फीक्राइवल वैस्कुलर बंडल। अगला आता है रेडियल वैस्कुलर बंडल। ये एक अलग प्रकार का है। रेडियल वैस्कुलर बंडल में यहाँ देखिए आपको एक, जब आप इसका टीएस काटते हैं किसी तने का या जड़ का, अगर हम टीएस काटते हैं तो टीएस काटने में, ट्रांसफर सेक्शन काटने पर उसके सबसे और स्टेम में एंडोडर्मिस पाई जाती है और रूट में एपिब्लेमा पाया जाता है। उसके बाद इसके अंदर कॉर्टेक्स होता है, फिर एंडोडर्मिस होता है, फिर पेरिसाइकिल होता है, और इसके बाद पेरिसाइकिल के अंदर का मध्य में जो भाग रहता है उस भाग के साथ फ्लोएम और जाइलम दोनों जुड़े रहते हैं। तो ये इस प्रकार का वैस्कुलर बंडल रेडियल वैस्कुलर बंडल कहलाता है। तो इसमें मध्य में फ्लोएम है और ये जाइलम है, तो ये रेडियल वैस्कुलर बंडल कहलाता है। रेडियल वैस्कुलर बंडल 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला वाला कहलाता है इंडार्च। इंडार्च से समझेंगे। इंडार्च वैस्कुलर बंडल के अंदर मेटाजाइलम, जाइलम में 2 भाग होते हैं, एक मेटाजाइलम कहलाता है, एक प्रोटोजाइलम कहलाता है, और एक इसके अंदर होती है कैस्पारिन स्ट्रिप। तो कैस्पारिन स्ट्रिप की इसकी कोई भूमिका नहीं है। तो इंडार्च वैस्कुलर बंडल में मेटाजाइलम जो होते हैं परिधि की ओर होते हैं, यानी पेरिसाइकिल की तरफ लगे होते हैं, और पिथ की ओर प्रोटोजाइलम रहता है। तो ऐसा वैस्कुलर बंडल इंडार्च वैस्कुलर बंडल कहलाता है। और एक्जार्च वैस्कुलर बंडल के अंदर प्रोटोजाइलम परिधि की ओर होता है और मेटाजाइलम केंद्र की ओर होता है। तो ये ऐसा वैस्कुलर बंडल एक्जार्च वैस्कुलर बंडल कहलाता है। अगला 3rd नंबर आता है मीजार्च वैस्कुलर बंडल। मीजार्च वैस्कुलर बंडल में प्रोटोजाइलम को मेटाजाइलम घेरे होता है। ये अंदर की ओर ये प्रोटोजाइलम है, और इसके बाहर की ओर परिधि की ओर ये कहलाता है मेटाजाइलम। तो इस प्रकार से मैंने आपको वैस्कुलर बंडल के बारे में बताया था। ऐसा कोई प्लांट नहीं है जिसके अंदर वैस्कुलर बंडल नहीं पाए जाते। कुछ कवक ऐसे होते हैं जिनमें संवहन ऊतक नहीं पाए जाते, वैस्कुलर बंडल नहीं पाए जाते, और कुछ ब्रायोफाइट्स भी ऐसे हैं जैसे मृक्सिया है, मार्केंसिया है, इनके अंदर वैस्कुलर बंडल नहीं पाए जाते। संवहन ऊतक का मुख्य कार्य जो होता है वो भूमि से जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण करना और पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। ये जाइलम वेसल्स का कार्य है। और फ्लोएम वेसल्स का कार्य पौधों की पत्तियों द्वारा बना हुआ खाद्य पदार्थ फ्लोएम वाहिकाओं के द्वारा विभिन्न भागों तक पहुंचता है। तो इसलिए वैस्कुलर बंडल का पौधों के अंदर बहुत अधिक महत्व है। धन्यवाद।